ओम 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 विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव। मंचासीन सारे विद्वत महान पुरुषों, बड़े ही कुशलता से संचालन कर रहे भ्राता सागर आर्य जी, वंदनीय मातृ शक्ति, सभी नौजवानों, बहुत ही सुंदर चिंतन पूर्व वक्ताओं के माध्यम से हम श्रवण कर रहे थे। छोटी सी बात मैं आपके बीच में रखता हूं। एक हिंदी के महान साहित्यकार हुए रामधारी सिंह दिनकर, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी संस्कृति के 4 अध्याय, और वे लिखते हैं कि स्वामी दयानंद से पहले ये हिंदू जाति फुसफुसिया जीव हो चुकी थी। इसमें दम नहीं था। जैसे किसी के रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो खड़ा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार से ये हालात इस हिंदू जाति की हो चुकी थी। कहते हैं कि एक पौराणिक पंडित थे, पंडित नीलकंठ, और वे पौराणिक कथावाचक थे। पांडाल में हजारों की संख्या श्रोताओं की थी। एक पादरी साहब आ जाते हैं और पादरी ने कहा कि हे पंडित नीलकंठ महाराज, उन्होंने महाभारत में टीका भी की है, महाभारत के श्लोकों पर। पौराणिक जगत के बड़े विद्वान थे। उन्होंने उनसे 3 बातें, 3 प्रश्न रखे कि यदि आप मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो मैं निश्चित जो है आपके सनातन धर्म को स्वीकार करूंगा, और यदि नहीं दे पाओगे तो आपको ईसाई मत स्वीकार करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम भगवान कृष्ण जी को क्या मानते हो? उन्होंने कहा योगी मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो पादरी साहब ने कहा कि हमने तो सुना है तुम्हारे ग्रंथों में कि योगीराज श्री कृष्ण जिसको तुम भगवान मानते हो, वे लड़कों के कपड़े उठा करके पेड़ पर चढ़ जाते थे, और हमारे ईसा मसीह ने जितने धरती पर पाप थे, पाप की गठरी को अपने सिर पे रख करके सूली पे चढ़ गए थे। इसका जवाब दो। पंडित नीलकंठ मौन हो जाते हैं। दूसरी बात कही कि इंद्र को क्या मानते हो? बोले वे भी देवता थे। तीसरी बात पूछी ब्रह्मा को क्या मानते हो? बोले वे भी भगवान थे। तो उन्होंने कहा इंद्र ने भी व्यभिचार किया है महर्षि गौतम की पत्नी के साथ। जब इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाए तो वे मौन हो जाते हैं। और फिर पंडित नीलकंठ अकेला ईसाई नहीं बना था, उसका पूरा परिवार ईसाई बना था। केवल परिवार ईसाई नहीं बना था, उसके साथ में जितने हजारों उसके अनुयायी थे, वे भी साथ में ईसाई बन चुके थे। कुछ दिन बाद में स्वामी दयानंद का प्रवचन होता है, और संयोग से पंडित नीलकंठ को पता चल जाता है, तो वो भी स्वामी जी के प्रवचन सुनने के लिए आता है। फूट फूट के रोने लगा और स्वामी जी से शंका रखी। तब स्वामी जी ने कहा था कि यदि आप महाभारत में योगीराज कृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ते तो आप उसका उत्तर दे सकते थे। आप जिन ग्रंथों के माध्यम से कथा सुनाते हो, उन्हीं ग्रंथों को पढ़ करके पादरी साहब ने आपकी बोलती बंद कर दी है। तो तब आप पुरुष लिखा था भगवान कृष्ण जी को कि जिसने जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत कोई पाप कर्म नहीं किया है। ये सबसे पहले स्वामी दयानंद ने लिखा था। आप तो पुरुष। मैं अधिक ना बोलते हुए इतना कहना चाहता हूँ। फिर इंद्र की परिभाषा जो स्वामी दयानंद महाराज जी करते हैं, जब पंडित नीलकंठ को शंका हो जाती है, वे कहते हैं इंद्र सूर्य को भी कहा जाता है प्रकंड के माध्यम से। जब सूर्य निकलता है, अहिल्या रात्रि को कहा जाता है। तो स्वामी दयानंद ने जब ये परिभाषा की तो वो पंडित नीलकंठ वापिस हुआ। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, अरे हम प्यादे थे वजीरों में गिने गए। अरे हम प्यादे थे वजीरों में गिने गए, और हम फकीर थे अमीरों में गिने गए। तेरी सोहबत क्या मिली स्वामी दयानंद? हम कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने गए। हम कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने गए। इति ओम सम। बहुत सुंदर। ये यूपी 90-49